जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस ये थॉट्स देते रहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो। और बहुत मैसेजेस आते हैं गुरुजी के मेरे पास कि अपना जो भी ब्लेसिंग और सत्संग है ना आपको शेयर करना है। और मैं पूनम आंटी गुरुजी की आज्ञा से आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत मिरेकल्स करते हैं, बट हमारे पास उनकी वडियाई के लिए शब्द नहीं है। बट फिर भी जितना हम बोल सकते हैं, हमें ब्लेसिंग्स अपनी और ड्रीम्स या जो भी गुरुजी की हमसे जुड़ी बातें होती हैं दिन में, वो हमें शेयर करनी चाहिए। गुरुजी ने ही बोला था। तो मतलब ऐसा है कि रोज़ ही गुरुजी कोई ना कोई सत्संग करवाते हैं। मतलब कितने शेयर करो कम है। डेली 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 सत्संग होते हैं गुरुजी के। और ये लगा लो कि कोई कोई ऐसी बात ही नहीं होती जो गुरुजी से शुरू ना हुई हो और ख़त्म ना हुई हो। अब तो इवन हम कहीं ना कहीं कॉल भी करते हैं अपनी फ्रेंड को या कज़न को, किसी से भी बात होती है तो गुरुजी के ही सत्संग हम शेयर करते हैं आपस में। तो अभी मैं आपको रिसेंट अपना सत्संग बताती हूँ। ऐसे मैंने अपनी सारी वीडियोस में बहुत सारे अपने सत्संग शेयर करे हैं आपसे, जो भी होते रहते हैं साथ साथ गुरुजी शेयर करवाते रहते हैं। तो अभी जनवरी का सत्संग है ये। अभी लास्ट में जनवरी के ना 23 के आसपास मेरे बेटे का सत्संग है ये। तो मेरा बेटा ना बाहर खेल रहा था, लाइक वो साइकिल चला रहा था। तो मुझे ना इंट्यूशन दे देते हैं गुरुजी। ये गुरुजी की दी हुई पावर है, जो पहले गुरुजी ना बता देते हैं कुछ बुरा होने वाला होता है। तो ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार हुआ है संगत जी, वो मुझे दिखा देते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक बार तो मुझे दिखाया कि मेरा बेटा बाहर गिर गया, उसे चोट लगी है थोड़ी सी। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे दिखा होगा मुझे, पता नहीं मैं क्यों गलत सोच रही हूँ। मैं अपने आप को ऐसे बोलने लग गई कि पूनम तू नेगेटिव क्यों सोच रही है। और उस टाइम भी मैं जोत जला के यहीं बैठी हुई थी गुरुजी के पास। तो मेरे मन में जब ये थॉट आया तो मैं उठ के बाहर गई और सच में मेरे बेटे को लगी थी, घुटने छिल गए थे दोनों, उसके चोट आ गई थी। तो गुरुजी ऐसे पहले ही दिखा देते हैं। और नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि आफ्टर उसके मतलब थोड़े दिन बाद ही, आफ्टर 1 वीक, मुझे फिर से इंट्यूशन आई। मैं अंदर बैठी हुई थी, मेरा बेटा बाहर साइकिल चला रहा है और मुझे इंट्यूशन ये दी गुरुजी ने कि ना उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से। और मैं इतना डर गई, मतलब जैसे एक आंखें बंद की तो मुझे वो सब दिखाई दे जाता है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन भी मैं उठ के भागी थी जब मुझे ट्यूशन आई। मैं ऐसे उठी और मैं बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मैं क्यों जाऊँ ना, मेरा बेटा थोड़ी है, बेटा तो आपका है। मैंने सरेंडर कर रखा है गुरुजी पे। गुरुजी ने ही हिम्मत दी है सरेंडर करने की। तो मैंने कहा गुरुजी मैं क्यों जाऊँ, आप देखो आपका बेटा है, आपने केयर करनी है उसकी, आपने ही रक्षा करनी है, मैं तो नहीं जाऊंगी देखने। और जो भी है ना आप उससे बचाओ। अगर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आप देखो, मुझे नहीं पता। अगर मुझे थॉट आया है एक्सीडेंट का तो आप ही उसकी रक्षा करोगे। मैं अंदर ही बैठी हूँ, मैं मंत्र जाप करने लग गई अंदर बैठे हुए। तो इतनी देर में 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स मेरा बेटा अंदर आया और उसने बोला मैं साइकिल से गिर गया। तो मैं डर गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो अभी देखा। मैंने उससे कहा पहले तू बता तू कैसे गिरा। कह रहे हैं मम्मी सामने से गाड़ी आ रही थी। तो मैंने कहा यार इसे तो ज़्यादा लगी होगी। मैंने उससे पूछा, कह रहा है मेरा ना हाथ मुड़ गया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको पट्टी वगैरह लगा दी। नेक्स्ट डे हमें पता चला कि संगत जी उसका मांस फटा था यहाँ से, और उसका ना फिर पूरा बैंडेज कराना पड़ा हमें, जैसे कि प्लास्टर लगता है। तो उसका मांस काफ़ी फट गया था, उसके प्लास्टर लग गया। अब ये बात तो गुरुजी और मैं जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो मैंने किसी से शेयर भी नहीं करा, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसे एकदम हम मॉर्निंग में प्लास्टर के लिए ले गए। तो संगत जी मेरे सिस्टर के बेटे को ड्रीम में गुरुजी आए, और वो भी मतलब बहुत जुड़ा हुआ है, बच्चे हमारे बहुत जुड़े हुए हैं। मेरा एक बेटा है, सिस्टर का एक बेटा है। गुरुजी ने इतने प्यार से बच्चों को रखा हुआ है। तो उसका भी एक सत्संग मैं अभी आपसे शेयर करूँगी बच्चों का। तो मेरे सिस्टर के बेटे के सपने में गुरुजी आए, वो भी मेरे बेटे जितना है, 10 साल का। तो उसको दिखा मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों एक बिल्डिंग में खड़े थे। और वो बिल्डिंग ना अचानक से टूट रही है और वो गिरने वाली है। तो हम तो बाहर भाग गए, मेरा बेटा अंदर रह गया। तो एक जेंट्स ने ना वहाँ पे मेरे बेटे को बाहर धक्का मारा, जिससे कि ये बच जाए, कि नहीं तो बिल्डिंग में दब के कुछ भी हो सकता था। तो उसने बाहर आके हमें बोला कि हमने पूछा ना कि आपने हमारे बेटे को धक्का क्यों मारा है, आपने देखे इसे गिरा दिया, तो इसे तो चोट आ गई थी, सपने की बात है ये सारी। तो उसे ना मेरे बेटे को चोट आई थी यहीं पे, सेम इसी जगह पे, मुझे उसने बताया मेरे भतीजे ने, जबकि मैंने उससे कोई बात नहीं करी थी अभी। तो उसने मुझे जब बताई ये बात,
तो उसने बोला मासी कि उसके यहाँ पे चोट आई थी और पैर पे, और खून खून था सर पे सारा। तो मैंने आपने उस जेंट्स को बोला कि आपने हमारे बेटे को धक्का क्यों मारा? तो उसने बोला कि अगर मैं ना बचाता ना इसे तो बिल्डिंग में दब जाता और कुछ भी हो सकता था। तो अब मैंने तो उल्टा इसे बचाया है, मैंने इसकी रक्षा करी है। फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से ना वाइट चुन्नी लेके आए वो सामने से, और दुपट्टा ना मेरे बेटे के सर पे डाल दिया। कह रहे हैं ये लो दुपट्टा, और इसके ना सर पे डाल दो, ये हमेशा इसकी रक्षा करेगा। और आपको पता है संगत जी, गुरु जी तो किसी भी रूप में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इस चोले में आए, तो वो किसी भी रूप में आके ना अपने रक्षा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसकी बड़ी प्रॉब्लम ना छोटे में मैंने टाल दी है, और ये इसे दुपट्टा दो वाइट कलर का, ये इसकी रक्षा करेगा। और ये कह के ना वो चले गए, और उसे बस ये दिखाई दिया। उसने बोला मासी मुझे ये भी दिखा था कि वो जब चला गया ना, उसने कुणाल के सर पे, मेरे बेटे के सर पे दुपट्टा डाल दिया था, तो आप लोग उसे डॉक्टर पे ले गए थे। तो जब उसने सत्संग शेयर करा नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मैंने कहा हाँ इसकी तो चोट लगी है, और इसी जगह लगी है, और इसके यहाँ बस बैंडेज हुई है, यहाँ पे प्लास्टर लगा है, मतलब बोला सॉरी, जो मांस फटने पे लगता है वाइट प्लास्टर, तो वो लगा था। और बाकी सारी चोटें या जो भी प्रॉब्लम बड़ी आनी थी, वो गुरुजी ने सपने में ही दिखा के कष्ट टाल दिया। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने आपको सच में बोला था कि मैं नहीं जाऊंगी बाहर देखने, मैं ही जाऊंगी तो फिर आप किस लिए बैठे हो ना, रक्षा तो आप करोगे, आपका बेटा है। तो गुरुजी ने देखा कैसे ध्यान रखा, वो पल पल हमारे साथ हैं। मैं मतलब आपको कितने एग्जाम्पल्स देके संगत जी शेयर करूँ कि गुरुजी हमारे साथ पल पल हैं, सच में वो है। और मुझे तो वो कितने एग्जाम्पल्स देके मुझे बताते रहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे अंग संग हैं। एवरी टाइम गुरुजी हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे ही उन्होंने कुणाल की रक्षा करी, और इतने बड़े प्रॉब्लम को उन्होंने छोटे में टाल दिया, और अब वो ठीक है। वैसे अब उसकी पट्टी उतर गई है, तो आफ्टर मतलब 2 वीक्स में वो बेटर फील कर रहा है। बट उसने भी गुरुजी का शुक्राना करा कि उसकी बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने सपने में दिखा दिया कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आनी थी, और मुझे भी गुरुजी ने पहले दिखा दिया था कि इसका एक्सीडेंट होना है। तो ठीक है, हमें ये बातें पहले समझ नहीं आती थी, अब हमें अच्छे से गुरुजी ने समझा दिया। हमने गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना करा। और एक सत्संग मैं आपको और बताती हूँ, वो भी अभी रिसेंट सत्संग है। जनवरी में मेरे बर्थडे के आसपास, मतलब न्यू ईयर के आसपास 7th को मेरा बर्थडे था, तब भी मैंने शुक्राना सत्संग अपना इस वीडियो में डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। वो भी आप ज़रूर देखना प्लीज़, मेरे बर्थडे का सत्संग है। तो मैंने उसी दिन ना सेम डे अपनी फ्रेंड से बात करी, उसके घर में दरबार लगा हुआ है, गद्दी लगी हुई है गुरुजी की परमानेंट। तो मेरा मन था कि मैंने कहा नीतू, मेरा मन है कि मैं ना तेरे घर पे ना उधर एक शिवलिंग बनाऊं। तो उसने कहा ठीक है तू बना दे। तो मैंने एकदम से बोला मेरा बहुत मन है कि पहले मैंने एक त्रिशूल बना के दिया था वहाँ पे, और गुरुजी ने बहुत बार सेवा लिया वहाँ पे चोले की, या फिर कुछ ना कुछ मैंने मंत्र जाप लिख के दिया था। मेरा बहुत मन करता है दरबार की सेवा करने का, सजाने का, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को सब पता है कि इसे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर एकदम से बोला नीतू, मुझे तो शिवलिंग बनाना आता ही नहीं है। मैंने बोल तो दिया बड़े शौक में, मेरा मन था कि वहाँ पे ना अब एक शिवलिंग भी रखा जाए, जब सब कुछ है। एक शिवलिंग की कमी थी। तो कह रही है कोई बात नहीं, तू बना दे, तू देख, तो ट्राई तो कर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के, वो भी संगत है गुरुजी की, वो भी बहुत प्यार करती हैं गुरुजी को। तो प्रियंका के सपने में, प्रियंका आंटी के सपने में, सॉरी मेरे सपने में प्रियंका आंटी आई थी। तो उन्होंने बोला मुझे आके सपने में कि ना गुरुजी ने मुझे बोला है तो ना मुझे ना शिवलिंग बना के दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे भी ना उन्हें उसे रियल में फिर शिवलिंग बना के दिया था, इतना छोटा सा बनाया था। तो अब मेरा मन था बड़ा बनाने का। मैंने नीतू को बोला मुझे नहीं आता। मैंने फिर गुरुजी से प्रे करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, आप ही हेल्प करो, आप ही बनवाओ, मुझे नहीं आता और मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आता मैं कैसे बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे गुरुजी से अरदास करी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये शेयर किया रहा था कि मैं जिस दिन गुरुजी से अरदास करती हूँ ना, वो सेम डे ड्रीम में आके आंसर देते हैं। तो यहाँ पे वो मेरे ड्रीम में नहीं आए, यहाँ पे वो मेरे पापा के ड्रीम में आए, जबकि मैंने उनसे कोई बात भी शेयर नहीं की थी इस बारे में और कुछ नहीं बताया था। तो उनके ड्रीम में वो आए और फिर उन्हें दिखाई दिया ये कि मैं और मेरा बेटा गुरुजी के साथ ना ब्लैक कलर की लंबी सी एक कार है, उसमें गुरुजी ना उनके घर गए हैं मुझे लेके।
तो मैंने कहा मैंने बेल बजाई, मैंने कहा पापा गुरुजी आए हैं। कह रहे हैं गुरुजी आए हैं। मैंने कहा हाँ हमें लेके आए हैं वो कार में। तो गुरुजी एकदम से आए, मेरे फादर ने प्रणाम करा और बोला गुरुजी आप। कह रहे हाँ मैं ना इन्हां दे घर गया सी ते शिवलिंग बनाना आया सी। तो डैडी ने मुझे मतलब ये सारा सपना मेरे फादर ने मुझे बताया। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि मैं इसके घर आया था, अब मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ, तेरे से मिलने आए हैं अब हम। वहाँ तो शिवलिंग बनाने आया था, अब मैं यहाँ आया हूँ तेरे से मिलने। तो डैडी ने कहा आओ अंदर आओ, वेलकम करा। तो गुरुजी ने कहा मैं यहाँ का भी शिवलिंग ना देखने आया हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने ना जैसे हम लोग गमले में रखते हैं प्लांट में, छोटा सा शिवलिंग रखा था। तो उसमें ना वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था, जो प्लांट में हम लोग ऐसे छोटा सा शिवलिंग रख देते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने ना वो बाहर जाके रियल में मतलब सॉरी मतलब सपने में ये सब चल रहा था, तो उन्होंने देखा गुरुजी ने उनकी बालकनी में जाके, तो सच में वो ना गंदा था। गुरुजी ने कहा पानी लेके आ गर्म। तो मेरे फादर गर्म पानी करके लाया और उन्होंने क्लीन करा, गुरुजी ने उसको धोया और बोला कि ना इसको साफ़ रखा करो, देखो कितना गंदा हो रहा था। प्लांट में भी गंदा था, प्लांट भी मतलब उन्होंने गमला भी साफ़ करा और शिवलिंग भी क्लीन करके रख दिया और बोला कि मैनू अगे भी जाना है, उनमें जा रहा। तो ये गुरुजी ने बोला, जब मेरे फादर ने नेक्स्ट डे मेरे को ड्रीम बताया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी एक्साइटेड और मैं एकदम पागल हो गई सुन के। मैंने कहा वाह गुरुजी आपने मतलब मैंने बोला आपको आप शिवलिंग बनाने आए मेरे घर। मैंने तो गुरुजी से प्रे करी थी कि मुझे नहीं आता, आप बनवाओ, मुझे नहीं पता। तो गुरुजी कितने प्यारे हैं देखो। गुरुजी ने बोला मैं शिवलिंग बनाने आया था इसके घर, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी यहाँ अपने घर बैठ के, और मेरे फादर को ड्रीम आ रहा है उसी दिन सेम डे रात को। तो मेरे फादर ने मुझे नेक्स्ट डे बताया, मैं इतना खुश हुई, इतना ब्लेस्ड फील करा कि गुरुजी यही होती है टेलीपैथी। अब आप सोचिए संगत जी, आप कई बार सोचते हैं ना टेलीपैथी क्या होती है, यही टेलीपैथी होती है कि आपने यहाँ गुरुजी से बोला या बात करी या कुछ आंसर मांगा किसी बात का, कुछ भी, तो गुरुजी ने देखो कैसे आंसर दिया। मतलब गुरुजी ने मेरी बात सुनी, और चाहे वो किसी के भी थ्रू आंसर दे संगत जी, आपको मैसेज भी आ सकता है, उसी बात का आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्टली उसी बात का, किसी के थ्रू मैसेज में या किसी और के ड्रीम में, या फिर खुद गुरुजी अपने आपके ड्रीम में भी आ जाते हैं। तो ऐसे आपको मैसेजेस मिलते हैं, और मेरे भी ड्रीम में गुरुजी बहुत बार आए हैं, मुझे साक्षात कई बार गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो वो जो शिवलिंग बनाया था, मैं आपको उसके एक मिनट दर्शन करवा देती हूँ। ये संगत जी, ये गुरुजी ने ही बनवाया आके शिवलिंग, तो गुरुजी की इच्छा से ही बना है, और बस मेरा मन करा, मैंने यहाँ पे ऊपर ओम लिखा है। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे ही सुनते हैं, और देखिए गुरुजी ने ही आके मेरी हेल्प आउट करी। मैं तो कुछ नहीं हूँ बनाने वाली, कुछ करने वाली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअल में गुरुजी संगत जी कि मैं कैसे ये काम पूरा करूँगी। मेरा मन तो बहुत था, गुरुजी तो सब जानते हैं कि उनको पता था कि इस झल्ली का मन कर रहा है वहाँ पे दरबार सजाने का, और तो फिर गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। थैंक यू गुरुजी, मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी आपका। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड जो गुरुजी ऐसे सुनते हैं, और छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में गुरुजी हेल्प करने हमारे साथ खड़े होते हैं। संगत जी अपनी पूरी संगत का साथ देते हैं, गुरुजी कभी भी पीछे नहीं हटते। तो आप भी संगत जी ऐसे ही गुरुजी के साथ ना टेलीपैथी बनाने की कोशिश कीजिए, और मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप से ही आपकी टेलीपैथी होगी। अभी इसी वीक की बात है, 3-4 दिन पहले ना मैं नहाने गई थी अंदर, तो आपको पता है कि गुरुजी ने कहा था बाथरूम में भी मंत्र जाप कर सकते हो, कब कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो मैं ना फ़र्स्ट टाइम मैंने, वैसे तो मैं मुंह से मंत्र जाप बोलती थी, फ़र्स्ट टाइम ना मैंने साज मल्होत्रा का, उनका बहुत स्वीट वॉइस, आप भी सुनिएगा मंत्र जाप, मैंने ना वो चला दिया नहाते हुए। मैंने कहा मैं मंत्र जाप सुनती हूँ आज, वैसे तो मैं खुद ही बोलती थी, मैंने कहा चलो आज ना मैं चला देती हूँ मोबाइल पर। जैसे ही मैं नहा के बाहर आई, आप बिलीव नहीं करोगे, बाथरूम के बाहर मेरा शो रैक है, वहाँ पे ना मुझे रोजेस की फ्रेगरेंस आई। अब आप सोचिए, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, इवन मैं थोड़ा सा आगे गई, वहाँ पे डस्टबिन है, तो मैं गुरुजी को कह रही गुरुजी इधर डस्टबिन है, इधर शूज़ है, इतनी रोजेस की फ्रेगरेंस। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, रोजेस की फ्रेगरेंस भी ऐसी थी कि जैसे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत सारे किसी ने यहाँ पे आगे ऐसे रख दिए हों, इतने सारे फ्रेश फ्लावर्स की मुझे रोजेस की स्मेल आई, बहुत इतनी स्वीट थी ना, मतलब मैं एकदम दंग रह गई कि वाह सुबह सुबह इतनी रोजेस की फ्रेगरेंस। तो वहाँ पे क्या था, गुरुजी का मंत्र जाप था।
तो गुरुजी ना जहाँ पे भी आप मंत्र जाप करोगे गुरुजी वहीं खड़े होंगे आपके साथ। तो गुरुजी को बुलाना है ना तो बस मंत्र जाप कीजिए और दिल से प्यार कीजिए, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी विश। तो गुरुजी आपके साथ आके खड़े होंगे। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी।